तो रॉ का मज़ा नहीं आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू UTXSL द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की। तो रॉ की किक ऑफ करते हैं CM पंक और वो बोलते हैं कि मेरे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इस इंडस्ट्री में मैं खुद हूँ कि मैं लोगों को दोस्त बनाना चाहता हूँ। पॉल हेमन की वो बात कर रहे थे कि मैं उसको दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे हमेशा ही बिट्रे किया। 2012 की बात करते हैं कि मुझे 13 टांके आए थे वो लैडर से हिट होने की वजह से, वो जो पॉल हेमन की वजह से हिट हुआ। और कहते हैं कि सब बदल गए हैं, बड़े हो गए हैं लोग। मुझे लगा सारे समझदार हो गए होंगे, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पॉल हेमन जो है वो फैट लिटिल स्नेक बोलते हैं उसको। तो मारने की बात करते हैं CM पंक कि मैं उसकी गर्दन को दबोच दूंगा, और फिर हमें आवाज़ आती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो पॉल हेमन जो है वो निकल कर आते हैं और पेंगुइन बोल देते हैं CM पंक पॉल हेमन को। पॉल हेमन आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बोलते इससे पहले ही सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक हिट हो जाता है और सेथ रॉलिंस CM पंक को आके कहते हैं कि भाई जब तक मैं सोचता हूँ कि तू इससे ज़्यादा तो गिर नहीं सकता, लेकिन उससे पहले ही तू इतना गिर चुका होता है कि कोई सोच नहीं सकता। क्या लाइन है भाई। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि पॉल हेमन को तूने एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था, इसकी ज़िंदगी को हेल बना दिया था, और तू ही वो आदमी है जिसकी वजह से आज मेरे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप नहीं है। फिर ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं रिंग साइड की तरफ को मारने के लिए, अटैक करते हैं। फिर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, वो अटैक करते हैं उनकी बसड़ में। फिर सेमी ज़ेन निकल कर आ जाते हैं, उन पर भी अटैक हो जाता है। फिर जे उसो आ जाते हैं, उन पर भी अटैक हो जाता है, और स्टील चेस लेकर आते हैं सेमी ज़ेन और CM पंक और स्टैन टॉल करते हैं। फिर पेंटा वर्सेस चैड गेबल का मैच आता है और मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा के पेंटा ये मैच जीत जाते हैं। फिर क्रीड ब्रदर्स और वार रेडर्स का मैच आता है और कॉफ़ी किंगस्टन की चोल की वजह से क्रीड ब्रदर्स जो हैं वो ये मैच जीत जाते हैं। फिर आते हैं जे ऊसो और वो बात कर रहे होते हैं अपने लोगन पॉल की जो मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, उसके बारे में कि वहाँ तू आएगा बहुत बड़ बोलियाँ बोल रहा है कि मैं तू कैपेबल नहीं है, ये वो है। तो वहाँ पर तू आएगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिंग के अंदर, वहाँ तुझसे निपटारा कर लूँगा। ये सुन के फिर म्यूज़िक हिट होता है गुंथर का। गुंथर अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हैं कि तू भाई किसी इस लायक नहीं है कि तू वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप को संभाल सके। और फिर हमें आज ये भी पता चल जाता है कि जे ऊसो और लोगन पॉल में से जो भी जीतेगा वो गुंथर के साथ मैच लड़ रहा है। तो ये स्टोरी को दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है, लेकिन एक एग्रेसिव प्रोमो के साथ जे ऊसो स्टैन टॉल के सेगमेंट को एंड करते हैं। फिर फिन बेलर और AJ स्टाइल्स का मैच आता है और पेंटा जो है वो जजमेंट डे के बाकी बंदों को देखने के लिए आ जाते हैं, उनको संभालते हैं और 4 आर्म के साथ ये मैच जीत जाते हैं AJ स्टाइल्स। फिर आती हैं बैकी लिंच और वो अपने मैच की बात करती हैं कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैं हारी हूँ, लेकिन असल में हारी है लायरा वल्किरिया, क्योंकि हॉस्पिटल कौन गया? लायरा वल्किरिया। मैं तो अपने घर में मज़े से चिल कर रही थी। फिर वो बात करती हैं पुरानी कि मुझे जब चैम्पियन बनना देखने चाहते थे तुम लोग, तो उस टाइम की बात तुम लोग मुझसे रिलेट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं है। तो तुम लोग अगर मुझे सेल्फिश कहते हो तो मैं सेल्फिश हूँ, जो कहते हो वो हूँ मैं। तो यही बातें करके वो सेगमेंट को एंड कर देती हैं। फिर जूलिया रगजैन और इयो स्काई रिया रिप्ली का मैच आता है और बस ये मेन इवेंट क्यों था मुझे ये समझ नहीं आ रही। और रिपटाइड के साथ वो ये मैच जीत जाती हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई, और उसके बाद जो है रिया रिप्ली की नज़रें टाइटल के ऊपर होती हैं। तो ये थी आज की रॉ। आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।